So welcome dear students. Today we will start with the Maxwell distribution of molecular speeds. अभी तक हमने गैसियस स्टेट में 2 टॉपिक्स कवर किए। एक देखा हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और एक देखा हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन वाज इक्वल टू PV इज इक्वल टू 1/3 MNU का स्क्वायर। ये हमने डिराइव की थी अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, मैक्सवेल ने डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड, कौन सी स्टेट की, गैसियस स्टेट की मॉलिक्यूलर स्पीड्स को किस तरह से उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, दैट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको समझने से पहले मान लो यू हैव अ molecule of a gas. You have a gas. गैस में आपको पता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लो ये कोई सैंपल ऑफ गैस है। दिस गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कुछ मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग वेरी स्लो, और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कैसी वेलोसिटी है, फास्ट और स्लो के बीच में, मीडियम वेलोसिटी। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशंस: वेरी फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स, वेरी स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी एवरेज है, ना फास्ट है ना स्लो है। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हम किस तरह से मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ को डिवाइड करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स फास्ट मूविंग है, कितने मॉलिक्यूल्स स्लो मूविंग है, और कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, बीच वाली वेलोसिटी है। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है, तो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी c। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये c वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या है, dc, d मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो c अगर एवरेज वेलोसिटी है और dc क्या चीज़ है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रेंज c प्लस dc? कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी c प्लस सी डी सी के रेंज में वेरी करते हैं। दिस इज गिवन बाय द इक्वेशन dnc अपॉन n। dnc अपॉन n क्या चीज़ है, इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी बिटवीन c एंड dc। दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस c स्क्वायर 2RT c स्क्वायर इंटू DC। ठीक है, ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। तो ये जो टोटल चीज़ है, ये क्या चीज़ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज वेलोसिटी रेंज बिटवीन c प्लस DC। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। DNC इज द मॉलिक्यूलर्स विद c प्लस DC। n क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। m है उनका मॉलिक्यूलर मास, एंड t क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और r क्या चीज़ है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, DC को हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, 1/n DNC अपॉन DC। दिस बिकम्स इक्वल टू होल इक्वल। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वी विल प्लॉट अ ग्राफ। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन दिस टर्म 1/n DNC अपॉन DC वर्सेस वेलोसिटी c के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। और जो भी ग्राफ आएगा वो ग्राफ क्या चीज़ है, इट इज़ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज। तो देखते हैं कैसा ग्राफ आता है इनको करने के बाद, प्लॉट करने के बाद। सो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन 1/DNC अपॉन DC वर्सेस c। 1/DNC अपॉन DC क्या चीज़ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द स्पीड c प्लस DC। क्योंकि हम DC को नीचे लेके आ गए थे, तो ये क्या आ गया, पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड। ठीक है, इट इज़ पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड वर्सेस विद दैट ऑफ द c। ठीक है, अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो ग्राफ आता है इट इज़ लाइक दिस। तो ऑन द y एक्सिस वी हैव दिस टर्म, x एक्सिस में हमने क्या ली है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो वी आर गेटिंग द कर्व लाइक दिस। ठीक है, एक मिनिमम है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है, पीक आ रही है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
दिस कर्व इज कॉल्ड एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इस कर्व से हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कंक्लूजन में मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं हम इस ग्राफ में से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला एक्सिस है, ये क्या बता रहा है हमें? दिस इज टेलिंग अबाउट द स्पीड। और ये वाला जो एक्सिस है ये क्या बता रहा है हमें? इट इज़ टेलिंग अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो एक्सिस है ये क्या बता रहा है हमें? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड इच रेंजेस फ्रॉम द C+DC, ये वाली चीज़। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं जब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ द स्पीड एंड दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद वेरी लो स्पीड, इस तरफ स्पीड बहुत कम है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत कम है, सिर्फ इतने से फ्रैक्शन है, तो दे आर वेरी वेरी लेस। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड वेरी लेस है, देयर आर वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे स्पीड बहुत हाई हो चुकी है क्योंकि हम इस तरफ स्पीड क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत हाई है, उनका फ्रैक्शन कितना है? अगर हम वाई एक्स पे आ जाएं तो ये आ गए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगेन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई स्पीड इज़ वेरी लो। तो हमने दो कंक्लूजन निकाले कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद वेरी लो स्पीड एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद वेरी हाई स्पीड, दे आर वेरी लेस। सिर्फ इतने से मॉलिक्यूल हैं जिनकी बहुत कम स्पीड है और बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन जैसे जैसे हम स्पीड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं यहाँ पे? इंक्रीज। आप देख सकते हैं इस तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? इंक्रीज। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की कितनी स्पीड है? इतनी स्पीड है, दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो स्पीड है विच इज पोजेस्ड, ये जो स्पीड है विच इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को जो स्पीड है, दैट इट इज़ कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी which is possessed by the maximum fraction of molecules at a given temperature is called as the most probable velocity. So ये जो तीन points हैं we have discussed is fraction of molecule with very low speed is very less, high speed के fraction of molecule फिर से less हैं, लेकिन fraction of molecule with average speed is the maximum। और इस fraction of molecule की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया था? मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। So this is very important topic. How, yeah, it is asked that draw the Maxwell distribution curve फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज। तो आपको ये कर्व बनाना है और आपको ये 3 कंक्लूडिंग पॉइंट बताने हैं कि हाउ द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज़ चेंजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड्स। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारी स्पीड्स में किस तरह से वेरिएशन आती है। वी विल कैरी आउट वी विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।